जैसा हम विपक्षी सदस्यों को उम्मीद थी कि शायद इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा हो, और पूर्व में हमारे सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा की मांग भी की थी। हमारे नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का मत था कि आज जो देश के हालात हैं और उसमें जो भारत के सामने चुनौतियां आने वाली हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अचानक आज पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बजे सदन में अपना वक्तव्य देंगे। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी शायद कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिससे जो देश के किसानों की, जो मध्यम वर्ग की और जो गरीब की चिंताएं हैं उनका समाधान निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की वक्तव्य में कहीं न कहीं राजनीतिक स्टंट दिख रहा था। आगे आने वाली चुनौतियों का समाधान कैसे हो, इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आगे आने वाले दिनों में चुनौतियां आने जा रही हैं, इसको लेकर के जरूर लोगों को, मैं तो यही कहूंगा कि डराने का काम किया। हालांकि उन्होंने समर्थन मांगा लोगों का। सवाल ये है कि जब युद्ध के मुहाने पर देश खड़े थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन देशों का दौरा कर रहे थे। सवाल ये है कि आज तक आप जो आपके यहां IRIS डेना जो जहाज आया था, वो आपकी सीमा से बाहर जाते ही उस पर अटैक हो गया। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों के मुखबिर थे, पहले भी आपने मुखबिरी की थी आजादी से पहले, और अभी भी शायद इधर से ही मुखबिरी हो गई और उनका जहाज पर हमला हो गया। सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी ने जो कालाबाजारी का सवाल उठाया, वो कहीं न कहीं जो जमाखोर लोग हैं उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? और विपक्ष के किसी सदस्य पर, कोई पार्टी के मेंबर पर आपने आरोप लगाया, कार्रवाई की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सिलेंडर जो उसके यहां पकड़े गए, क्योंकि वो एजेंसी का मालिक है, सिलेंडर आपूर्ति करना उसका काम है, उस गोदाम में कितने खाली सिलेंडर थे, कितने भरे सिलेंडर थे, और आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सदन में बात रखी, उससे हम लोग कतई सहमत नहीं हैं। मुझे तो लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी आज यहीं से युद्ध रुकवाने का काम कर देंगे, जैसा कि उनको महारत हासिल है। अच्छा, आपने लेकिन कहीं न कहीं वो पूरा आगे आने वाले जो दिन हैं उसकी चिंता में पूरे देश को डालने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। सर, आपने युद्ध रोकने वाली जो बात अभी कही है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो खबर आ रही है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि अगले 5 दिन तक अमेरिका या उसके सहयोगी जो है वो ईरान के जो एनर्जी प्लांट हैं, जो उनके पावर प्लांट हैं, उन पर अटैक नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी चूंकि बातचीत पॉजिटिव दिशा में चल रही है। मुझे लगता है कि भारत सरकार कहीं न कहीं अमेरिका के सरकार के इशारे पर ही चल रही है क्या? क्योंकि जिस तरह अचानक आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हो सकता है ट्रंप साहब का कोई फोन आया हो कि आप उधर से मांग कर लीजिए और हम युद्ध विराम करते हैं या आंशिक युद्ध विराम करते हैं। मुझे तो ये मिली जुली नूरा कश्ती लगती है।